हरे कृष्णा। तो देखिए, आज है ऋषि पंचमी व्रत और आज के दिन ऋषि पंचमी को ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, सभी को सुननी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। ध्यान से मन लगाकर सुने ऋषि पंचमी व्रत कथा। यह त्योहार भादों के महीने में पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन सप्त ऋषि की पूजा होती है और मंदिरों में कथा भी सुनाई जाती है। अगर मंदिर न जा सको तो घर में ही ऋषि पंचमी की किताब पढ़कर कहानी सुन लेनी चाहिए। तो एक थाली में खीरा या कपड़ा में लपेटा हुआ केला रख सकते हैं पूजा में, और पूजा के लिए समा के चावल रखते हैं। फूल, रोली, तुलसी, पंचामृत, फल रखकर सप्त ऋषि की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, फलाहार खाते हैं। यह व्रत औरतें करती हैं। व्रत कुंवारी लड़कियों से ही शुरू हो जाता है या तो पहले ही उद्यापन हो जाता है। जब तक लड़की माहवारी से न हो या अपनी उम्र पर आने पर चाहे जब उद्यापन कर दो, और जब माहवारी खत्म हो जाती है तब उद्यापन कर देते हैं। तो इसमें क्या फल खाने चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? तो समा के चावल, कूटू के आटे की बनी पूड़ियाँ, पकौड़े, फल आदि खा सकते हैं इस व्रत में। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो एक समय विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था और उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो बहुत बुद्धि वाला था। उत्तंक ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ कर दिया और भगवान की कृपा से ऐसा विधान बना कि पुत्री विधवा हो गई। पुत्री विधवा होने के बाद अपने पिता के घर पर ही रहने लगी और अपनी कन्या को दुखी देखकर उत्तंक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री व पुत्री को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगा। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। तो एक दिन काम करके थक कर कन्या एक पत्थर की शिला पर आराम करने लेट गई। आधी रात में उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए और अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर ब्राह्मणी बहुत विलाप कर रोती रही और बेहोश हो गई। होश आने पर कन्या को उठाकर उत्तंक ऋषि के पास ले गई और कहने लगी कि हे प्रभु, इसकी ये हालत ऐसी क्यों हो गई? तो ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तंक अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगी कि तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने एक बार रजस्वला होने पर घर के सभी बर्तन आदि छू लिए थे। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। और शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन पवित्र धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। और ब्राह्मणों ने कहा, ऐसे आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तो यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो स्त्री रजस्वला होकर भी स्वयं घर के कामों को करती रहती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। और पूर्व जन्म में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप भी लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उन पर कृपा कर उस पाप को 4 भागों में बांट दिया था। और जो पहला स्थान है वो अग्नि की ज्वाला में, और दूसरा नदियों की बरसाती जल में, और तीसरा पर्वतों में, और चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उस पाप को शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर पापों से मुक्त होने के लिए और रजस्वला के टाइम पर जो हम काम कर लेते हैं उन पापों का नाश करने के लिए अवश्य ही ये ऋषि पंचमी का व्रत रहना चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। अब दूसरी कथा है ऋषि पंचमी व्रत की। ध्यान से मन लगाकर सुने। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में कृषक सुमित्र था। कृषक की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी।
एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा और वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। और उसका धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था और अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया और सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया की यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब वह सुमित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया को उस दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। जब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया तो रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मैं मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला और सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा और मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे खूब आज बहुत मारा है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। और अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों में प्राप्त हुए हैं और उन्हें अब इस योनियों से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजा और व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों ही पशु विधि विधानों की योनियों से छूट गए और इसीलिए जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ जाती है। तो यही है ऋषि पंचमी व्रत का महात्म और ऋषि पंचमी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे को जरूर सुनाएं और आप सभी को बता दूं कि ये ऋषि पंचमी का व्रत हर स्त्री को जरूर से जरूर करना चाहिए, हर प्रकार की शुद्धि के लिए और हर प्रकार से पापों का नाश करने के लिए। तो आप सभी को ये ऋषि पंचमी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।